हद सितम न कर कि जमाना खराब है, जालिम खुदा से डर कि जमाना खराब है। इतना न बन सवर कि जमाना खराब है, मैली नजर से डर कि जमाना खराब है। फिसलन कदम कदम पे है बाजार शौक में, चल देख भाल कर कि जमाना खराब है। तजुर्बा शूर तालीम और तरबियत सब कुछ है बेअसर कि जमाना खराब है। काफी अरसे से बच्चे ऑनलाइन स्टडीज से जुड़े हुए हैं। पेरेंट्स के पास भी मोबाइल्स बच्चों के हाथ में थमाने के अलावा कोई विकल्प बाकी नहीं। ऐसे में बच्चे कहीं इसका गलत इस्तेमाल न करें, ये सवाल उनकी परेशानी की वजह बन गया है। पेरेंट्स की उलझनों की गांठें इतनी बढ़ गई हैं कि वो उसे सुलझाने में ही उलझ कर रह गए हैं। कुछ जिम्मेदारी निभा रही हैं बेशक, पर पूरी तरह से वाबस्ता वो भी नहीं है। टीचर्स अपना काम बखूबी कर रहे हैं, पर उनके लिए भी बच्चों से पूरी तरह कनेक्ट हो पाना मुमकिन नहीं रह गया। हालांकि इस वक्त ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, पर इसने टीचर और स्टूडेंट के खूबसूरत रिश्ते के दरमियान एक खालीपन भर दिया है। वो इमोशनल बॉन्डिंग कहीं बिखर सी गई है। क्लासरूम्स में जो पढ़ाई के साथ साथ समझाइश का दौर चलता था, वक्त की कमी से अब वो छूट सा गया है। दिलावर फिगार साहब का इस वक्त ये कहना कितना सही लगता है कि नहीं तालीम की भी शर्त कोई, कि अब बदले हुए हैं सारे दस्तूर। आज दस्तूर ही नहीं बल्कि माहौल बदला हुआ है। ऐसे माहौल में बच्चों का बुरी सोबत से बच पाना मुश्किल सा हो गया है, क्योंकि बुरी सोबत अब घर के बाहर नहीं बल्कि बच्चों के हाथों में मौजूद है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंटरटेनमेंट के नाम पर जो गंदगी परोसी जा रही है और जिस तरह स्लैंग और अब्यूजिव लैंग्वेज का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है, उससे बच्चों की मानसिकता पर कितना गहरा असर पड़ रहा है, ये वाकई चिंता का सबब है। ऑनलाइन स्टडी से जुड़ने वाले स्टूडेंट्स में एक बड़ा तबका कम उम्र और नाबालिग यानी टीनेजर्स का है, और सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं को होता है। इसी कच्ची उम्र में फिसलन सबसे ज्यादा होती है। वैल्यूज की बात तो वैसे भी बीते जमाने की बात हो गई है, और जो थोड़ी बहुत जिंदा है उनमें भी गिरावट बदस्तूर जारी है। ऐसे हालात में नई पीढ़ी की सही परवरिश होना एक अहम सवाल ही नहीं बल्कि एक चुनौती बन गया है, जिसमें हम सब धीरे धीरे नाकाम हो रहे हैं। मुलम्मा लगाए फिरते हैं न ताल्लुक किसी से, जाना पहचाना भी अनजान नजर आता है बशर। नकाब में छिपी हकीकत की पहचान है मुश्किल, कौन रहनुमा है और किसकी छुरी है गर्दन पर। छोड़कर रब पर हो गए हैं गाफिल यूं सभी कि जो करेगा वो खुदा, जिम्मेदारी ये उसके कांधों पर। तकलीफ इस बात की है कि सोसाइटी के सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग इस मसले से ध्यान हटाकर और ही मुद्दों में उलझे हुए हैं। कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी समझकर बेशक कोशिशों में लगे हुए हैं, पर उतना काफी नहीं है। सोसाइटी को बनाने वाले हमारे परिवार अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से उठाने लगे तो यकीनन हालात बदल सकते हैं। नई पीढ़ी को इस कदर वैल्यूज से दूर होकर तबाह होने से बचाया जा सकता है। ये मुद्दा तेरा या मेरा नहीं, हम सबका है और गंभीर भी, तो उसे मिलकर ही हल करना बेहतर होगा। आइए अपने बच्चों की सही परवरिश के लिए, उनकी बेहतरी के लिए कदम बढ़ाएं। अपने अपने परिवार की जिम्मेदारी सही तरीके से निभाएं, ताकि आने वाला कल हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए खुशनुमा हो। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ ही विदा लेने का वक्त आ गया है। बहुत जल्दी फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहिए और आबाद रहिए।